केस कर दिया, और बाद अभी कोर्ट में तारीख है गया है, कोर्ट में तो अभी क्या कौन गया है कोर्ट में? कौन गया है? लड़का गया, लड़का तुम्हारा अभी गया है, अभी हम देखिए अभी। अरे बात लिखिए ना, बाप को बात करा रहे हैं। हम नहीं जानते हैं, आप ताला तो सुनिए ना, जब केस हुआ मैडम, केस हो गया नहीं तो केस हो गया, खाना मेरा आएगा, हम खोज करते हैं। लड़का सुनिए, लड़का जब नारूट हुआ, बारात में लड़की पूरा माने ये किया, हम लोगों को मरवा में भी नहीं जाने दिया, लड़की कोई देखा सुनी नहीं हुआ है। लड़की जब तब लड़का अनुयायी हुआ, तब यहाँ के कोई लड़का बोला ये एक साल रखे कोई एक था, कोई दोनों का बोलचाल नहीं। तब लड़की जब गई, तेकरा बाद लड़का तो जयबे नहीं किया, एको बार बोला नहीं। हम कौन आधार पर मैडम रखे, आप ऐसा कीजिए, आप कोई के रिपोर्ट कीजिए, हम अलग व्यवस्था करते हैं, आप रखिए, देखिए कुछ होगा आप समझिए, रखेंगे है कहीं व्यवस्था उसको करके। हमको टाइम दीजिए, बाद आपको केस जब तक मेरा केस नहीं सुलह होगा कुछ नहीं, केस जब तक मेरा नहीं अभी होगा कुछ नहीं। जहाँ रहे उसे हमको लड़की का नहीं रखेंगे, हम कोई कीमत पर नहीं रखेंगे। चलिए आप कुछ नहीं, आप ये कीजिए, सुनिए, आप गारंटी लेकर कागज बनाइएगा कोर्ट में, जब मर जाएगा तो आपको कुछ आओ, अपने मर जाएगा तो नहीं, ये बात नहीं। आज सुनिए ना, कोर्ट से जो फैसला होगा वो मान होगा, लड़का रख लेगा कोई दिक्कत नहीं, हमको कोई से नहीं। हाँ, कोर्ट से अब आगे लड़की ऐसे नहीं आएगी। अच्छा तो कोर्ट न दे क्या? नहीं, आप पेश कर दिया कोर्ट में, फिर ये परजोरी होता है। अब जो होगा कोर्ट से होगा, कुछ नहीं हम मानते। कोर्ट जो कहेगा उसको हम मानेंगे, ये भी मानी। कल एक नोटिस आया है इतना एक करके, ऐसा कहीं केस होता है? गद्दारी करने से लड़का जो नारूट है तो उसको मनाता आके उसको गार्जियन का कहे कि जब उसको क्यों ना खुश है, लड़का से अपना पूछिएगा। आप देखने गए थे ना लड़की जी? नहीं देखने गए, नहीं गए। अच्छा फोटो सुनिए, अच्छा मरवा के है, अरे कभी का झूठ बोल रहे हैं, सारा आग लगा के आप लोग छोड़ दिए। क्रिमिनल जितना सुनिए, जितना पंचायती हुआ ना, 5 गो 7 गो मुखिया है, सबका जमा कीजिए, फिर एकदम चुप रहिए आप। सबसे फालतू बात आप नहीं कीजिए, नहीं कुछ नहीं बोलेंगे, नहीं आपका इज्जत के कर दिए, नहीं आप नहीं, आपका गार्जियन से बात है, आपका गार्जियन से बात है, नहीं आपका बाप आए। अभी हम बिहार के वैशाली जिला के कटहरा ओपी के हिदायतपुर गांव में हैं। यहाँ एक मसला है कि इस घर में अभी से 3 साल पहले एक लड़की की शादी की गई और शादी के 3 साल बाद उसको इस घर से निकाल दिया गया, इस घर में रहने नहीं दिया जा रहा। अभी आलम ये है कि लड़की के साथ महिला विकास मंच की वैशाली अध्यक्षा और उनके साथ कुछ सदस्य यहाँ भी इस गाँव में आए हैं, लेकिन अब देख सकते हैं कि इनका घर जो अंदर से ग्रिल बंद है, अंदर से ताला लगा हुआ है। घर के जो मुखिया हैं वो तो यहाँ हैं, लेकिन वो लड़की को अपने घर में रखने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि शादी का पूरे 3 साल हो गया है। इन 3 सालों में अचानक से ये क्या हो गया कि लड़के के पिता का ये कहना है कि लड़का राजी नहीं है कि हम लड़की को रखें, लेकिन ये छोटा मोटा वक्त नहीं है। पूरे 3 साल के बाद ऐसी क्या बात हो गई कि लड़की को रखने से ये पूरी तरह इनकार कर रहे हैं। ऐसे में लड़की महिला विकास मंच की वैशाली अध्यक्षा के साथ यहाँ घर पे आई है और बेआबरू होकर जिस गाड़ी से आई थी उसी गाड़ी में लौट रही है। ऐसे में गांव के लोग हमारे साथ मौजूद हैं और ये पंचायत की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में कल पंचायत होगा, काउंसलिंग होगी और क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपके पति का आरोप है, वो आरोप लगा रहे हैं कि आप किसी और से फ़ोन पे बात करती हैं घंटों, और उनका ये कहना है कि वो घंटों रात भर बात करती है, किसी दूसरे के साथ उसका अवैध संबंध है। क्या बोलेंगे? अगर हम दूसरा के साथ रहते तो हम यहाँ पर आने के लिए क्यों अथी रहते? हमको कोई से चक्कर न, चक्कर उन्हीं के हैं, दूसरा कोई से हमको नहीं है। चक्कर रहता तो हम यहाँ पर नहीं आते। चक्कर उनको है जो हमको तकिया से मुंह दाब देते थे, मारने के फिर में है जो मर जाए, जो हम दूसरा शादी कर ले, दूसरा कोई से फंसा हुआ है। हम दूसरा कोई से नहीं फंसे हुए। हमको बोलते हैं दान दहेज मांग के लिए आने के लिए, तब रखेंगे न तो नहीं रखेंगे। दूसरा से वो फंसे हुए हम नहीं हैं। वो उनका तो ये कहना है कि आप रात भर बात करती हैं, 2 बार आपने आत्महत्या करने की कोशिश की, बदतमीजी करती हैं उनके साथ भी, और अभी तक कोई संबंध नहीं बना है पति के साथ। आप संबंध था, शादी में हम आए थे, सही थे, सही से चल रहे थे,
अमरी बार हम बुलाते थे तो वो रूम में कभी कभी आते थे, न तो वो नहीं आते थे। जब जब उनको मम्मी मना कर दिए थे तब तक वो रूम में नहीं आते थे। आपको क्या लगता है कि कौन नहीं रखना चाह रहा है? आपके पति नहीं रखना चाह रहे हैं कि सास ससुर नहीं रखना चाह रहे पति सास ससुर हैं? तीनों नहीं चाहते हैं? नहीं चाहते हैं। आप पर तो ये कहा जा रहा है कि आपके पिताजी आपके बॉयफ्रेंड को लेके आया, जिससे जो आपको कमरे में बंद होकर समझाया। सही बात है क्या? अगर बॉयफ्रेंड रहते तो हम यहाँ पर किस लिए आते? 1.5 साल हम अपना यहाँ रह कर यहाँ पर आए हुए हैं। सब गलत बात है। बॉयफ्रेंड वो खुद है गर्लफ्रेंड रख ले, हम नहीं रखे हुए हैं। सब गलत बात है। वो तो बोल रहे हैं कि भाई वो रात रात भर बात करती थी फोन से किसी और से। तब प्रूफ दिखाइए, हम बात कर रहे थे रात रात भर तक। तो हमने भी कहा है कि उसका कोई वॉइस रिकॉर्डिंग या कोई जो कॉल होता है उसका डिटेल्स है आपके पास, तो वो तो बोले उसी के पास होगा। तो उसी के पास तक खुद हम बात करते तो हम अपन प्रूफ काहे रखेंगे? किससे हम बात करते? अगर हम बात करें तो मेरा मोबाइल पानी में क्यों डुबा देते थे? खुलेआम हमको अति पापा के फोन करते, भैया के बुलाते कि हाँ आपको लड़की ऐसे कर रहा है, चाहे बात करती है दूसरा से नहीं रखेंगे, चाहे अलग जहाँ बात करती है तहाँ शादी कर दीजिए। उस वक्त काहे नहीं कहे? अब प्रूफ लगा रहे हैं। अभी तो बोल रहे हैं कि हमने, उनका भी कहना है कि हमने उसका एक मोबाइल इसी गुस्से में पानी में डुबो दिया, और उसके पिताजी बार बार आते थे समझाने, बावजूद उसके भी नहीं समझती और मिसबिहेव करती है, रे तो करके बात करती है हमसे। रे तो कौन अपना पति के करता है? वही बात मैं बोल रहा रे हूँ। तो जब हमको करना रहता तो हम यहाँ पर नहीं आते। उनको साथे हमको नहीं रहना रहता तो हम यहाँ पर नहीं आते। अच्छा, सब मेरी सास के ससुर के करतावा है जो बोल रहे हैं मेरे पति के कि किसी हालत में लड़की नहीं रखना है। नहीं रखना चाह रहे हैं, हम यहीं पर रहेंगे। तो मतलब आपका ये फैसला है कि आपको इसी घर में रहना है, हाँ, इसी हमको पति के साथ रहना? हाँ जैसे हमको रखे, लेकिन हम इसी घर में रहेंगे। हत्या करने वाले रहते तो हम साल भर यहाँ पर रह के गए, उसी वक्त हम कर लेते, लेकिन नहीं कि हत्या करने वाले। शादी का 3 साल हो गया, जिसमें 1.5 साल आप यहाँ रहे। साल भर यहाँ पर थे और शादी में आए थे तो 2 महीना रह के गए थे, और 1.5 साल हम अपना वहाँ मायके। अच्छा, पिछले 1.5 साल से आप अपने मायके में? जी। अच्छा, तो एक बार भी आपके पति आपके घर, मतलब वो अपने ससुराल आए कि नहीं? कभी नहीं गए। इनको मम्मी मना कर दिए, कभी नहीं यहाँ पर से गए। मम्मी क्यों नहीं रखना चाह रही है? कोई कारण तो होगा। कारण यही है कि बोलते हैं कि बोले लड़की लड़की लड़का नहीं थे, देखने क्या गए थे, देख के शादी किए थे ना। अच्छा, ये लोग तो बोल रहे हैं कि हम लोगों ने लड़की देखा नहीं शादी से पहले। ऐसा होता है जो बिना शादी देखे लड़की देखने शादी हो जाता है। नहीं, शादी तो होता है लड़की देखने हाँ के बाद। ठीक है, बोल रहे हैं जब 2 महीना यहाँ पर रह के गए उस वक्त हमको काहे नहीं छोड़ दिए? उस वक्त छोड़ते तो अपन घर कहूँ और देखते। ये 3 साल हो गया, 3 साल के बाद हम कहाँ जाए अब? ये बात सही है कि ज्यादा टाइम बीत गया, उसी समय छोड़ना था तो छोड़ देते। अब हम कहूँ नहीं जाने वाले, इसी घर में हमको जैसे रखे, लेकिन इसी घर में रखना होगा उनको। तो आप लोगों ने तो केस कर दिया है, तो अब तो कोर्ट जो फैसला करेगी उसके बाद ही रह पाइएगा आप। ये लोग तो रखना नहीं चाह रहे हैं आप। नहीं रखना चाह रहे थे, इसका उपाय तो कोई भी नहीं करेगा ना। तो उपाय तो कोर्ट ही करेगी। कि आप सामाजिक तौर पे अगर आपको यहाँ रख दिया जाए तो आप रहेंगे? काहे नहीं रहेंगे? हमको अच्छा से रख लीजिए, बात खत्म हो गया। रख लेंगे तो बात खत्म हो गया इतना पर। हम तो रहना ही ना है। हाँ, बिल्कुल रहने के लिए ही आए तो हैं। ठीक है, तो हमको रख ले, बात खत्म। 2 बेर आए, कम से कम एक बार तो समझ ले कि हाँ हमको पास बेटी नहीं है, वो कोई के दूसरा के बेटी है तो हम अपना बेटी बना के लाए हुए हैं, तो हम रख ले उनको। हमारे ससुर गए देखने हमको तो हमको पास पैसा दिए देखने के बाद, तो बोले कि हमको बेटी नहीं तो बेटी से बढ़ के मानेंगे, ये हमको बेटी के बढ़ से मानते हैं। तो उनका तो कहना है कि मैं गया ही नहीं देखने, हमको मरवा पर भी नहीं जाने दिया। ऐसा होता है जब लड़का के पिता नहीं जाते तो शादी हो जाता है। ऐसा आज तक ना देखे हुए हैं कब? गलत बात है, जितना वो आरोप लगा रहे हैं सब गलत लगा रहे हैं। किसका गुतनी बना के 2 महीना खिला देता है खाना? हमको भगवान नहीं दिए हुए लूट ढंग बनाने के लिए। हाँ, बिल्कुल, खाना बनाना तो जरूर आता होगा, गांव की लड़की है तो आपको खाना बनाना, घर का काम तो हम बिल्कुल मरते, हम रे तो करते, मारे तो आप लोग जो हमको अधमुआ करके मारे हुए थे। हम मरने वाले घर में आग लगा दिए। जब घर में आग लगाना था तो हम अपना रूम में क्यों नहीं लगाए जो उनको रूम में हम लगाने जाते? तो मतलब वो जो भी आरोप लगा रहे हैं सब बेबुनियाद है, बेकार है। बेकार है। लड़की के अति समझ रहे हैं तो ये सब गलत बात है। जो पूरी तरह से सब मन गढ़ंत है। हाँ। Thank you.
लड़की का ये कहना है कि पूरी तरह से ये घर में रहना चाहती है, अपने सास ससुर पति की सेवा करना चाहती है, लेकिन इसके ससुर सास और पति ही इन्हें रखना नहीं चाहते। शादी का एक अरसा बीत चुका है, 3 साल हो चुका है। लड़की का ये भी कहना है कि अगर हम पसंद नहीं थे या अच्छे नहीं थे तो वो स्टार्टिंग के ही 2-3 महीने में छोड़ देते हमें, तो और सारा होता। लेकिन ये पिछले 3 साल से इंतजार में है कि ये घर में आए, अपने पति के साथ रहे। ऐसे में कोर्ट क्या फैसला देती है या सामाजिक रूप से या महिला विकास मंच क्या इसका समाधान निकालती है, ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा है। ओके, क्या नाम होगा? मिथिलेश कुमार। ये मैटर क्या है, वाइफ को क्यों नहीं रखना चाहते हैं? मैटर यही है कि वो बच्चा लाना, वो दूसरे के साथ उसका संबंध है। और मेरे साथ वो मतलब मिसबिहेव करती है, बोलचाल उसका मतलब हमेशा रेत होकर के बात करती है। मतलब इज्जत नहीं देती। हाँ, और कोई मैटर? और मैटर भी है। वो मतलब हर बार मैंने कोशिश बहुत किया कि ये मेरे साथ रहे। मैं उसके पिता को बार बार बुलाता था, लेकिन ये शाम सुबह आज समझा के जाते थे, कल फिर वही रवैया। और ये मोबाइल से बात करती थी, मैंने इसका एक मोबाइल पानी में डुबा दिया। अच्छा, गुस्से में। हाँ, तो ये उसके क्या दिन भर बात करती थी मोबाइल? रात को या कभी छत पे जाके छुप के। तो आपने पता करने की कोशिश की कि किससे बात करती थी? हाँ, हो सकता है घर बात करती हो। घर नहीं मेरे सामने मैंने देखा। उसे लेकर उसके पिताजी एक बार आए भी हैं मेरे दरवाजे पर। वो दिन भर उससे समझाता रहा रूम बंद करके, क्या है, क्या चल रहा है। कहीं ना कहीं आपके ईगो को ठेस लगा कि भाई हमारी वाइफ है हाँ। और वो किसी और से बात करती है। मूल मुद्दा यही है। और भी है उसका, वो मतलब कि मिसबिहेव मेरे साथ। मिसबिहेव। हाँ, आपको क्या लगता है वो दिमागी रूप से विक्षिप्त है कि उसका नेचर रड है, ये क्या तो वही जाने। वो मतलब मुझसे मेरा बात ही नहीं है और कोई वैल्यू ही नहीं देना। मैंने तो सामने भी बात किया, मैम को बोले, मैम भी पूछी है। है? मतलब वो पूरी तरह से कोई वैल्यू नहीं करती है, मतलब नहीं, ये नहीं बिल्कुल समझती है कि पति है मैं। हाँ, ये समझती नहीं है। नहीं तो ऐसे में मतलब आप क्या सोच रहे हैं, लड़की को रखना है नहीं रखना है, या नहीं सामाजिक तौर पर पारिवारिक तौर पर आपकी पत्नी हो गई है तो उसको रखना भी तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। जी, ये 3-4 बार ऐसा हो चुका है। उसके पिता लोग आके बोलते थे, एक चांस दीजिए, एक चांस दीजिए। कितनी बार आके बोले, और इसका रवैया वही रहता था। मैं इससे ऊब गया। एक दिन ऐसा ना बताया, मैं सुसाइड करने के बारे में सोच रहा था, ऐसा ना बताया था। नहीं तो अगर इसलिए आप नहीं रहिएगा दुनिया में तो वो फिर आप आपकी वाइफ भी नहीं रहेगी। हाँ, किसकी वाइफ रहेगी जब आपकी नहीं रहेगी? वही बात ना। तो ये बात आपने समझाने की कोशिश की लड़की बहुत समझाने को, उसके पिता को बुलाते थे। मैं मेरे से तो नहीं समझते, मुझसे तो बात सही से करती नहीं थी। उसके पिता, भाई, दादा। को? उसके फैमिली के पूरे लोग आके समझा। हाँ, अब तो उनके फैमिली के लोगों ने तो सुनने में आ रहा है कि केस भी किए हैं आप पर कि आप नहीं रखना चाह रहे हैं, जबकि आप बोल रहे हैं कि वो लोग समझाए, वो लोग जानते हैं कि लड़की दिमागी रूप से ठीक नहीं है तभी तो बदतमीजी करती है। अब ये दिमागी रूप से वो लोग वही जाने दिमागी रूप से ठीक है या नहीं है। आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है इसका आपकी मिसबिहेव बिहेव से क्या लगता है? मिसबिहेव से लगता है इसका दूसरे के साथ अवैध संबंध है। तो फिर आपके साथ शादी क्यों की? अब वही ना बताया, क्योंकि शादी तो सामाजिक रूप से हुई है, बारात ले जाके हुई है। और लड़की देखने की बात आती थी तो इसके यहाँ कोई ना कोई मर जाता था, लड़की देखने नहीं देता था। पूछिए अच्छे का। कितने दिन हो गया शादी? ये 3 साल हुआ। 3 साल में मतलब आई तभी से बदतमीजी कर रही है कि अभी नए पे बदतमीजी आने का मतलब गाड़ी में बैठी उसी समय पे। तो 3 साल का वक्त तो वक्त होता है भाई। जी बिल्कुल। तो वो 3 साल तक आप क्यों झेले? पहले क्यों नहीं शुरुआत की इसको हटाने की? बुला के ले गए और फिर खुद से ही पहुंचा गए, और कोई उसे बुला के ले जाता नहीं था, सब यहीं आता था समझाने। तो मैं क्या करता, मैंने बोला भी था, जब अगर नहीं है, कोई नहीं, मेरे साथ नहीं रहना है, घर में ही रहना है, शांति से रहो, मेरे साथ मिसबिहेव मत करो। हाँ, बिल्कुल ये तो होना चाहिए कि घर में हाँ। रहो तो शांति से रहो। हाँ, तो मतलब ये तो आप जो आरोप लगा रहे हैं उस पे कि किसी और से बात करती हाँ, है, मैंने देखा। तो आपके पास क्या अब तो मोबाइल का वो रिकॉर्डिंग होता है या फिर कॉल डिटेल्स होता है वगैरह है क्या? उसके पास मोबाइल है, मेरे पास अगर मोबाइल होता तो कॉल डिटेल बिल्कुल तो रखते। आप बात करते सुने हैं क्या उसको? हाँ बिल्कुल, बात करते उसको उसके पिताजी लेकर आए अपने साथ, और उसके पिताजी गैरेज में दिन भर बैठे रहे, और वो उसे रूम में समझाता रहा। अच्छा, वो लड़का जिससे वो हाँ, बात करती है, हाँ, उसके समझाने के बाद में नहीं समझा? नहीं, हाँ, यहाँ
जी बिल्कुल। ऐसे में कोई पति क्या करेगा? ऐसे में तो कोई भी नाराज होगा। नाराज क्या होना, मैं तो उसके बाद भी मतलब कोई मैंने बोला इसे रहना रहे, मेरे साथ मिसबिहेव नहीं करे, क्या है खाने में खाना खाएगी, क्योंकि किसी की इच्छा के विरुद्ध कोई कुछ नहीं पति कर सकता। पत्नी का कुछ अपनी इच्छाएं तो होती है। तो हर लड़की या हर लड़का को इच्छा होता है कि हम पति पत्नी हैं तो पति पत्नी की तरह रहें। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं हुआ, जब वो मतलब मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती तो मैं क्या कर सकता हूँ। अभी तो वो ये तो अभी तो कोर्ट में ये आरोप लगा रही है कि आप नहीं रखना चाह रहे हैं। हाँ, नहीं रखना चाह रहा, तो जब मैं रखना चाह रहा था तो मैंने उसके मिसबिहेव के कारण मैं अब इग्नोर कर रहा हूँ, और उसके मतलब अवैध संबंध रखने के कारण। ऐसे में तो कोर्ट में उसका पलड़ा भारी हो जाएगा क्योंकि वो लड़की है। भारी हो जाएगा तो मुझे सजा होगी। तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? जी बिल्कुल। आप मेंटली रूप से तैयार हैं कि सजा हो जाए तो हो जाए, या जो भी सजा मिलना हो मिले, आप लड़की को नहीं रखें? नहीं, मुझे जो सजा मिल जाए मैं लड़की रखने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि या मैंने अपनी आंखों से देखा उसे। आखिरी फैसला है। जी बिल्कुल। ये कहीं न कहीं एक पति की वेदना है। इनका ये आरोप है कि इनकी जो पत्नी है वो किसी से फ़ोन पे रात में घंटों बात करती है, और जिससे बात करती है उसको लेके लड़की के पिता इनके यहाँ आए भी, वो भी समझाया, उसके बावजूद भी वो नहीं मान रही है, ऐसा इनका आरोप है। सच्चाई क्या है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा।